बात 1989 की है। देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था। राजा मांडा के नाम से विख्यात वीपी सिंह नौजवानों की उम्मीद बने हुए थे। लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे थे। फतेहपुर में नारा उछला था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। इस नारे ने गंगा यमुना के दोआब में बसे जिले में ऐसा जादू किया था कि जनता दल ने सभी 6 सीटें वोटों के भारी अंतर से जीत ली थीं। फतेहपुर से सांसद बनी वीपी सिंह और उसके बाद देश के 7वां प्रधानमंत्री बने। आम लोगों से खुद को जोड़ने का जबरदस्त हुनर था वीपी सिंह के पास। वीपी सिंह के करीबी रहे गुलाब सिंह सांखा बताते हैं कि उनकी बोली और बर्ताव हर वर्ग के हिसाब से बदलाव होता था। असोथर के पूर्व नरेश के यहाँ एक शाम जब अचानक पेट्रोमिक्स बुझ गई तो अफरातफरी के बीच ठेठ इलाहाबादी में वह बोले, 55 साल का अभ्यास बा, कौरवा तो मुहवई मा जाई। यह सुनते ही जोरदार ठहाका गूंजा। कई बार उन्होंने क्षेत्र के असरदार लोगों के यहाँ लालटेन की रोशनी में खाना खाया। जरौली पंप केनाल के शिलान्यास समारोह में जब उन्होंने देखा कि पब्लिक को बैरिकेड लगाकर दूर रखा गया है तो मंच से अफसरों से कहा, इन्हें बैरिकेड लगाकर मुझसे दूर क्यों किए हो, मेरे नजदीक आने दो। यह सुनते ही भीड़ बेकाबू हो गई और बैरिकेड तोड़ते हुए मंच के पास पहुंच गई। हालांकि उस सुनहरे दौर के बाद अब तो कोई जनता दल के नाम पर वोट मांगने को तैयार नहीं दिखता। बोफोर्स तोप दलाली के मुद्दे पर मंत्री पद को लात मार आए वीपी सिंह भारतीय राजनीति के पटल पर नए मसीहा और क्लीन मैन की इमेज के साथ अवतरित हुए। लेकिन मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू करते ही ओबीसी समुदाय के लिए तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हीरो बन गए थे, लेकिन सवर्ण समाज की नजर में वो विभाजनकारी बन गए। मंडल कमीशन के विरोध में देश भर में सवर्ण समुदाय ने आंदोलन किया। वीपी सिंह एक जमींदार परिवार से निकलकर कांग्रेस की राजनीति में कदम रखा और यूपी के मुख्यमंत्री से होते हुए देश का वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बने। इसमें से उनका मुख्यमंत्री काल बागियों के खिलाफ अभियान के लिए जाना जाता है, जबकि वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने कॉरपोरेट करप्शन और रक्षा सौदा दलाली के खिलाफ सत्ता से विद्रोह करने का सियासी कदम उठाया। बोफोर्स HDW पनडुब्बी रक्षा सौदों के दलाली को लेकर वीपी सिंह ने केंद्र की राजीव गांधी सरकार से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस से दूर हो गए। ऐसे में विश्वनाथ प्रताप सिंह एक साफ सुथरी और ईमानदार छवि वाले राजनेता के तौर से सामने आया और इसी छवि ने इनको धूमकेतु बना दिया और पूरे देश में राजनीति के आसमान पर छा गए। बोफोर्स मुद्दे को लेकर वो जनता के बीच गए और इस मुद्दे को केंद्र में रखकर लड़े गए। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मंडल कमीशन की सिफारिशों को देश में लागू कर दिया। वीपी सिंह के इस फैसले से आधी आबादी यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, जिससे पिछड़े समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा बदल गई। वहीं दूसरा ओर इसी फैसले की वजह से सवर्ण समाज की नजर में वो विभाजनकारी व्यक्तित्व बन गए। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने को लेकर सवर्ण समाज आक्रोशित हो गया। मंडल कमीशन के खिलाफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गए। एक समय जो समाज वीपी सिंह को हीरो के तरह देख रहा था, वही समाज अब उन्हें खलनायक की भूमिका में देखने लगा।
उनका विरोध करने वाले मानते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कृपया आपके कीमती सुझाव दीजिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ राजनीति के नए कहानियों के साथ। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।